गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो। चलिए हम लोग आज से एक जिसे कहेंगे रिवीजन क्लास के तौर पे मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, रिवीजन क्लास इन द सेंस कि फर्स्ट चैप्टर से हम लोग अपना पढ़ना शुरू करेंगे। ये मैं एक तरीके से उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ कि जो बच्चे जैसे कि मान लीजिए हम लोग की जब काउंसलिंग हुई थी तो फर्स्ट काउंसलिंग के द्वारा बच्चे आए थे, उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग के द्वारा भी आए थे। तो जब फर्स्ट काउंसलिंग हो गई थी उसके बाद क्या क्लासेस स्टार्ट हो गई थी हमारी क्लासेस। उसके कारण सेकेंड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स की कुछ क्लासेस मिस हो गई थी। ठीक है, तो उनको हम रिवाइज नहीं कर पाए थे। तो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये रिवीजन क्लास के तौर पर इन क्लासों को चालू किया है। ठीक, जहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर से फिर से अपना वीडियो बनाना शुरू किया। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? शिक्षण। ठीक है, शिक्षण एवं संप्रेषण। शिक्षण एवं संप्रेषण की अगर बात करें तो पहले मैं इस बोर्ड पर आपका चैप्टर का नाम लिख देती हूँ, शिक्षण एवं संप्रेषण। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है, जिसमें से मैं पहला पार्ट शिक्षण वो सबसे पहले कवर करूँगी, उसके बाद मैं संप्रेषण को कवर करूँगी। तो अच्छा, शिक्षण में जैसे जो पहला वर्ड हमारा आधा आता है कि शिक्ष। अगर हम शिक्षा से जुड़े तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? देखिए, शिक्षा का मतलब होता है, जैसे आप लोग ऑब्वियसली नॉर्मली यही कहेंगे कि शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षा। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो एडुकेशन। तो एडुकेशन का अर्थ जैसे कोई भी शब्द होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी शब्द को जब रखा जाता है तो उसके हर एक अक्षर का कुछ ना कुछ अर्थ होता ज़रूर है, और तभी उन शब्दों को रखा जाता है। तो उन शब्दों के रखने के पीछे क्या रीज़न रहता है क्या, तो वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए शिक्षा मतलब होता है एजुकेशन। ठीक है, कॉमन सा है कि ई प्लस ड्यूको। ठीक है, एडुकेशन इस चीज को बोलते हैं ई प्लस ड्यूको। अब ई का मतलब हो जाता है अंदर से, ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब आगे की ओर बढ़ना, है ना। ड्यूको का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, तो अंदर से आगे की ओर बढ़ना। अंदर से आगे की ओर क्या बढ़ना? जैसे कि मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी ग्रोथ जो है वो तो बढ़ जाती है। ठीक, छोटा सा है मतलब बात आपकी समझने की कि आप खुद तो बढ़ जाते हैं। आप मत पढ़ने जाइए, बिल्कुल किताबों को बिल्कुल मत छूइए कि आप बढ़ेंगे नहीं। आप बढ़ेंगे उसी प्रकार से, लंबे उसी प्रकार से होंगे जितना आपको लंबा होना है। ठीक, लेकिन एक अंदर से बढ़ना, अंदर से कहने का मतलब क्या आता है? अंदर से कहने का मतलब क्या आ रहा है कि शिक्षा को ग्रहण करते हुए सारे विकासों का बढ़ना। बारीकी समझिएगा कि शिक्षा को ग्रहण करते हुए सारे विकासों का बढ़ना। सारे विकास का मतलब जैसे कि हमने उन क्लासेस में पहले बात करी थी कि ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास आपका, ठीक है, और अपना क्रियात्मक विकास, ये सारे विकासों, ये विकास कब बढ़ते हैं? जैसे कुछ भी चीज़ हम जब करते हैं तो हमें ये नॉलेज कैसे होती है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ अच्छे पढ़ाई अच्छी है इन लोगों की तभी ऐसे संस्कार हैं, परिवार अच्छा है तभी ऐसे संस्कार हैं। तो इन बातों की जब चर्चा होती है तो ये मतलब होता है कि हमारा जो ग्रोथ है, जो हमारे अंदर डेवलपमेंट है, विकास है, वो कहाँ से हो रहा है? वो हमारा अंदर से हो रहा है। समझ रहे हैं? तो उस चीज को कहते हैं एडुकेशन। समझ गए इतना? अब इतने के बाद अगर मैं इस शब्द पर आती हूँ शिक्षण पर, शिक्षण पर, तो शिक्षण क्या होता है? साधारण भाषा में अगर हम कहें तो इंग्लिश में कहते हैं इसको टीचिंग। ठीक, शिक्षण को कहते हैं टीचिंग। अब टीचिंग से क्या जुड़ता है? शिक्षण का अर्थ क्या है? मतलब कहने का यहाँ पर मेरा ये आ रहा है कि शिक्षण टीचर ही करता है। ठीक, शिक्षक ही करता है। तो शिक्षक का कर्तव्य क्या कहता है? शिक्षण का मतलब क्या है कि आए पढ़ाए चले गए, यही होता है।
कि हम आए क्लास में, कक्षा में, अपना हमने पाठ उतारा। जैसे मान लीजिए हम हिंदी के टीचर हैं, हम इंग्लिश के टीचर हैं, हम मैथ्स के टीचर हैं, बस हमने अपनी किताब उठाई, पढ़ाई और चलते बने। क्या मेरी इतनी ड्यूटीज थी या क्या हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। यानी कि कहने का मतलब है शिक्षक की इतनी जिम्मेदारी नहीं होती। सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी, टीचिंग की जिम्मेदारी क्या कहलाती है? ज्ञान को देना, ठीक है, ज्ञान को देना और कौशलों का विकास करना, कौशलों का विकास करना। जैसे कि मतलब छात्र के अंदर नॉलेज देना, ठीक है, और स्किल डेवलप करना कि उसको मालूम तो हो ही जाएगा जीवन में, लेकिन उसको ज्ञान को देना ये आपकी ड्यूटी है, जो कि आप टीचिंग प्रक्रिया से देंगे, जो कि आप शिक्षण प्रक्रिया से अपनी देंगे बच्चों को। और शिक्षण प्रक्रिया से जो नॉलेज देंगे उसके कारण छात्रों के अंदर वो आपको परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। उससे कौशलों का विकास, कौशल विकास कहने का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि मान लीजिए हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुणवत्ता जरूर होती है, हर छात्र में कोई ना कोई एक खूबी होती जरूर है। सारी बुराइयों को लेकर एक छात्र नहीं होता है, कुछ बुराई तो कुछ अच्छाई, तो उस अच्छाई का उजागर करना ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। या फिर यार मैं ये कह लूँ कि अच्छा शिक्षण या अच्छा शिक्षक कैसे मालूम चलता है? अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके द्वारा जब छात्र से कोई प्रश्न पूछे जाए और छात्र उसका उत्तर दे, समझ रहे बात को? शिक्षक कोई छात्र से प्रश्न पूछे और छात्र उसका उत्तर दे, जब ये दोनों प्रक्रिया पॉजिटिव में बिल्कुल चली जाए या हो जाए, तो इसका मतलब शिक्षण कार्य बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि वो शिक्षक भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो ये होता है हमारा शिक्षण। ये छोटा सा वर्ड है, शब्द लिए हुए अर्थों को शिक्षण, टीचिंग, ज्ञान, कौशल, ठीक है। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, जिसमें हम ज्ञान देते हैं, बच्चों का कौशल जो है डेवलप करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब जैसे रे बर्न एक राइटर हैं, रे बर्न ने बताया है क्या? रे बर्न ने शिक्षा के बारे में बताया है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु बताए हैं। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु बताए हैं। कैसे शिक्षा के 3? जैसे कि एक हो गया शिक्षक, एक हो गया बालक और पाठ्य वस्तु। समझ रहे बात को? कि शिक्षा के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो हमारा शिक्षक यानी टीचर, फिर बालक, लेकिन इन दोनों के बीच में चलने वाली वार्तालाप या कार्यक्रम या आदान प्रदान किस बात पर होगा? वो होती है विषय वस्तु या पाठ वस्तु। समझ रहे बात को? तो ये रे बर्न ने क्या कहा? रे बर्न ने शिक्षा के 3 बिंदु बताए, 3 केंद्र बिंदु बताए हैं। यह शिक्षा को जैसे कहा गया 3 केंद्र बिंदु में कौन कौन से? एक हमारे शिक्षक हो गए, एक हमारा बालक हो गया, और दोनों के बीच में जो आदान प्रदान की क्रिया चल रही है वो कौन सी हो गई? वो पाठ्य वस्तु को लेके हो गई। तो पाठ्य वस्तु को लेके आदान प्रदान की क्रिया, तो ये हो गया हमारा शिक्षण। अब अगर हम आगे बात करें कि शिक्षण जो होता है, शिक्षण होता है पढ़ाना, ज्ञान देना, बच्चों को कुछ सिखाना, ये सारी चीजें शिक्षण कहलाती हैं, ठीक। अब अगर हम, जैसे मैंने कहा कि आपको इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध, इन तीनों में जो संबंध स्थापित करते हैं वही क्या कहलाता है? वो शिक्षण कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते चले, थोड़ा सा ज़्यादा बारीकी कम लूँगी, रिवीजन क्लास के तौर पर मैंने जैसे आपको बताया है। अब इसके बारे में, अब हम इसके स्कोप और क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम इसके क्षेत्र और स्कोप के बारे में बात करेंगे। क्षेत्र और स्कोप होता क्या है? कहने का मतलब है नेचर क्या होता है, नेचर, स्कोप क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्षेत्र एवं प्रकृति की। प्रकृति का मतलब यहाँ पर मतलब बच्चे के स्वभाव से आ रहा है, और स्कोप का मतलब, क्षेत्र का मतलब होता है स्कोप, कि शिक्षण में क्या स्कोप रहता है, टीचिंग का स्कोप क्या रहता है। कहने का मतलब टीचिंग का करियर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्कोप की बात हो रही है कि आप किस उद्देश्य से, किस उससे पढ़ाते हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए इसमें, टीचर का कैसा कैसा स्वभाव या
क्या प्रवृत्ति अप्लाई करनी चाहिए टीचर को, जिसके कारण उसकी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो। बेहतरीन इन द सेंस बच्चे के लिए सूटेबल हो, बच्चे के लिए हानिकारक ना हो, कि आपको मतलब ये करना है कि सिलेबस अपना पूरा कराना, तो मार पीट करके जैसे भी करके आपने सिलेबस पूरा करा लिया, ये नहीं होना चाहिए आप। तो क्षेत्र और स्कोप की बात करते हैं तो हम पहला स्कोप जो होता है कि शिक्षण एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया, स्वोद्देश्य का मतलब होता है पर्पसफुल, समझ रहे हैं आप समझ लेंगे पर्पसफुल, कि टीचिंग एक पर्पसफुल होनी चाहिए, मतलब टीचिंग का कोई पर्पस होना चाहिए। जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तो इसको आसान भाषा में अगर मैं कहती हूँ कि एक निश्चित उद्देश्य को स्थापित करना, एक निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य लेते हुए आप शिक्षण का कार्य शुरू करते हैं, और वो शिक्षण कार्य के द्वारा आप छात्रों के अंदर क्या जिज्ञासा जागृत करते हैं, उनके अंदर कौशल का विकास करते हैं और उन्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे क्या बातें होती है, ये निश्चित उद्देश्यों या निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति करवाना किसके माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें कि शिक्षण एक अंतः क्रिया है, अंतः क्रिया है, अंतः क्रिया किसके मतलब इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव कौन कौन, देखिए शिक्षक और छात्र, ठीक, शिक्षक और छात्र के बीच में इंटरैक्शन बना रहना चाहिए, शिक्षक और छात्र के बीच में तालमेल बातों का, शिक्षा का, ज्ञान का बना रहना चाहिए। जहाँ ये तालमेल टूटा वहाँ पर आपका टीचिंग प्रक्रिया जो है वो बेकार चली जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। तो दोनों की अंतःक्रिया जो है वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है, कि शिक्षण एक अंतः क्रिया है, कि आप जो भी कुछ छात्रों को समझाना चाहते हैं तो वो छात्र के मानसिक स्तर उसकी आयु के अनुरूप अगर होगा तो वो सुनेगा, और फिर आपका प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा है, आपका प्रस्तुतिकरण का तरीका कैसा है, आप कैसे प्रस्तुत करते हैं चीज़ों को, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ों का तालमेल जब तक आप बनाए रहेंगे, अंतः क्रिया स्थापित करे रहेंगे, किसके बीच में, आपके और बालक के बीच में, आपके और छात्र के बीच में, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, ये सारी चीज़ें आप बना के रखेंगे जब, तो आपका ये अंतः क्रिया जब बनी रहेगी तो शिक्षण कार्य जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। अगला अगर हम बात करें तो शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, विकासात्मक कहने का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है, बढ़ना। विकास का मतलब बढ़ना नहीं होता, विकास का मतलब होता है आंतरिक शक्तियों का बढ़ना, आंतरिक विकास का बढ़ना। आपके आंतरिक विकास जैसे कि हम कह सकते हैं उसके आपके कौशल विकास का बढ़ना, आपके ज्ञानात्मक विकास का बढ़ना, समझ रहे हैं, आपके भावात्मक विकास का बढ़ना, आपके क्रियात्मक विकास का बढ़ना। और ये किसके द्वारा होगा, ये किसी के बताने पर, किसी के टीचिंग प्रोसेस के द्वारा होगा। जब टीचिंग प्रोसेस अच्छा होता है तो उसके द्वारा कई सी बातें बताई जाती जो हमें हमारे ज्ञान में होती हैं, मतलब हम जानते हैं ये सब चीज़ें लेकिन उनको हम जानते नहीं। बात को समझ रहे हैं, मतलब हमको मालूम है कि हाँ ये देख रहे हैं हम सब चीज़, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि हाँ इसका यूज़ कैसे करना है, हमको ये नहीं मालूम है कि ये हमारे उससे जुड़ा हुआ है, हमारे विकास में जुड़ा हुआ है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब कौन करता है, ये हमें कोई एक बड़ा बताता है, कोई हमें इसके बारे में ज्ञान देता है, तब हमारे अंदर से जागृत होती चीज़ कि हाँ ये हम भी कर सकते हैं या ये हमसे भी हो सकता है। तो इन चीज़ों की जानकारी का होना बहुत आवश्यक होता है, जिसे हम कहते हैं कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, कि शिक्षण एक विकासात्मक, जहाँ पर छात्रों का विकास होता है, हर तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर उसके सामाजिक डेवलपमेंट की बात आती है। सामाजिक डेवलपमेंट कहने का मतलब है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। जब बच्चे के अंदर नॉलेज होगी, ज्ञान का भंडार होगा, तो वो समाज में रह के बैठ सकता है, लोगों के पास उनसे चार बातें कर सकता है, बातों के साथ तर्क वितर्क कर सकता है। तर्क वितर्क की क्षमता तभी आएगी जब उसके पास खुद के पास कुछ नॉलेज होगी। जब खुद के पास नॉलेज नहीं होगी तो तर्क किसके पास करेगा,
जो कहेगा सामने वाला वही तो मानेगा, लेकिन तर्क करने की क्षमता जागृत होती है। विकास हर प्रकार से आता है, विकास खाली बढ़ने की प्रक्रिया नहीं होती, विकास आंतरिक विकास की बात यहाँ पर शिक्षण के द्वारा करी जा रही है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें कि शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। ठीक है, निर्देशन की प्रक्रिया है। निर्देशन का मतलब क्या होता है? गाइड करना, गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि शिक्षण जो जैसे हम कहें कि निर्देशन, तो जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षण है, सॉरी, वो निर्देशन हो गया। ठीक है, शिक्षण के द्वारा निर्देशन मिल रहा है बच्चे को। और शिक्षक क्या हो गया? शिक्षक क्या हो गया? निर्देशक हो गया। शिक्षण के द्वारा छात्र को निर्देशन मिल रहा है और शिक्षक क्या हो गया? शिक्षक हो गया निर्देशक। ठीक है, जो निर्देश दे रहा है निर्देशक हो गया, या यूँ कह सकते हैं मार्गदर्शक हो गया। और जिसके द्वारा शिक्षण के द्वारा मिल रहा हमें निर्देश, वो मार्गदर्शन हो गया। मार्गदर्शक कौन है? मार्ग को दिखाने वाला शिक्षक है, और जिस मार्ग पर चलवा रहा है हमें, वो मार्गदर्शन करवा रहा है। तो मार्गदर्शन करवा रहा, क्या करवा रहा है? निर्देश करवा के। कहने का मतलब है जब आप शिक्षण प्रक्रिया करते हैं, छात्रों को शिक्षा के अपना टीचिंग प्रोसेस आप चालू कर रहे हैं क्लास में, तो उसके दौरान इस तरह से टीचिंग करिए कि वहाँ पर बच्चे को हाईलाइट करिए, शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए आप मार्गदर्शन, क्योंकि आप उसके मार्गदर्शक हैं। जैसा आप बताएंगे बच्चा वैसा फॉलो ऑन करेगा। तो कोशिश यही करिए कि अच्छे से अच्छा बताने की बच्चे को कोशिश करिए। और दूसरी बात है, शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि छात्र की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति, आवश्यकताएं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको सही निर्देश करें कि उसकी रुचि किस में है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी अभिवृत्ति कितनी है, उसकी आवश्यकताएं कितनी हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको निर्देश देना चाहिए। ठीक है, अब हम अगर आगे बात करें आगे उसमें कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय का मतलब कहते हैं हम जिसको ट्राइपोलर भी कहते हैं। ट्राइपोलर मतलब ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम के द्वारा कही गई बात है कि ब्लूम महोदय ने कही थी शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। किस प्रकार से त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के द्वारा आप उनको सीखने के अनुभवों को बताते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। उनको जब आप बताते हैं तो उसके द्वारा उनको सीखने के अनुभव बताते हैं, सीखना कुछ बताते हैं, क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे। और जब वो सीख जाते हैं उसके कारण उनके अंदर क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन। तो ये किसके द्वारा है? ये ब्लूम के द्वारा। ठीक है, ब्लूम महोदय के द्वारा क्या बताया गया कि शिक्षण को ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया है, ट्राइपोलर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है। त्रिध्रुवीय किस तरह के? शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं उन्होंने कहा। ठीक है, आप जब टीचिंग कर रहे हैं तो कुछ तो मोटो होगा, कुछ तो मकसद होता है। उस मकसद के द्वारा आप उनके अनुभवों को बताते हैं, अपने अनुभवों को उनके साथ शेयर करते हैं। सिंपल कि आपने जिस प्रक्रिया में पढ़ा है, आपको जिस तरीके से आपके गुरुओं ने पढ़ाया है, उन्हीं से कुछ निचोड़ लेके आप आगे की तरफ वो पास आउट करते हैं। और उसके द्वारा करा हुआ आपके द्वारा पढ़ाई हुई प्रक्रिया टीचिंग की, उसके द्वारा आपको छात्रों में व्यवहार परिवर्तन दिखाई दे जाए अगर, तो समझिए आपका शिक्षण कार्य सही रहा। ठीक है, अब जैसे हमने बात की शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है, विकासात्मक है, अंतःक्रिया है, स्वोद्देश्य है। ठीक है, अगर हम इसके अलावा बात करते हैं कि शिक्षण के बारे में मैं और क्लियर कर दूं आपको कि जैसे कि अगर आपको यहाँ पे लग रहा है मैंने एक बात कही थी क्या, हाँ मैंने एक कहा था आपको यहाँ पर कि शिक्षण का जो है निर्देशन के लिए कहा था मैंने कि यहाँ पर इसकी अभिवृत्ति, अभिरुचि, रुचि, विकास, ये सब की बात की थी। तो उनमें मैं कहना चाह रही थी कि अभिवृत्ति होती क्या है। हाँ, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने कहा था आपको कि रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति,
तो अभिवृत्ति क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि उसके अंदर जिज्ञासा जानने की, ठीक है, कि उसकी रुचि क्या, इंटरेस्ट क्या, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी जिज्ञासाओं को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण क्या करती है, शिक्षण मनुष्य को या छात्रों को समायोजन करने के योग्य बनाती है, करने के योग्य बनाती है। शिक्षा जो होती है यानी कि शिक्षण क्रिया जो होती है हमारी, वो छात्रों को समायोजन के योग्य, समायोजन का मतलब क्या होता है, हर माहौल में सेट हो जाना, हर माहौल में सेटअप हो जाना, सबके साथ समावेश कर लेना, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान देती है कि हर माहौल में कैसे ढल जाते हैं, कैसे इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में। कोई भी क्रियाकलाप अगर शिक्षा में स्कूल में विद्यालय में किया जा रहा है तो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की क्षमता, ये नहीं कि अरे नहीं ये हमसे नहीं होगा, अरे ये हमको नहीं अच्छा लगता, अरे नहीं, जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत बच्चे को देखा होगा कि अरे नहीं धूप में नहीं जाएंगे, अरे हमारे पेट में दर्द, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना, बच्चे की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को जागृत करना, ये भी टीचिंग के अंदर ही आता है, जो बच्चे के अंदर आपको जागृत करना है। अब हमारा आखिरी पॉइंट हम लेते हैं कि क्रियाशील बनाता है क्या, शिक्षण छात्रों को क्रियाशील बनाता है। क्रियाशील कहने का मतलब होता है, बात कर ले, मेक्स एक्टिव, ठीक है, एक्टिव बनाना कैसे, कि जब आप शिक्षण प्रक्रिया अपनी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो वो शिक्षण प्रक्रिया छात्रों को एक्टिव बनाती है। एक्टिव कौन बना रहा है, शिक्षक बना रहा है, किस प्रकार से, शिक्षण प्रक्रिया से। तो यहाँ पर आप उसके क्रियात्मक गुणों को, उसके या क्या कह सकते हैं, उसके गुणों को अंदर से उनका विकास करते हैं आप, ठीक है। जैसे ज्ञान, मैंने फिर से बात करती हूँ, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये जितने विकास हैं जो भी, इन सबका विकास करना ही शिक्षण प्रक्रिया होती है। और ये किसके द्वारा होता है, शिक्षक के द्वारा होता है। मैं अपनी बातों को रिकॉल कर देती हूँ फिर से कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षा जो कि एजुकेशन होती है, जहाँ पे एक शाब्दिक अर्थ में अगर बात करती हूँ तो अंदर से गुणों को आगे की ओर बढ़ाना, ठीक है, आगे की ओर बच्चे का विकास करना। एक देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी फिर, कि अगर मैं विकास बात करूँ कि विकास क्या होता है, तो विकास होता है कि जैसे अंदरूनी चीज़ों का आपकी बढ़ोतरी हो, बाहरी नहीं, अंदरूनी चीज़ का, ज्ञान का बढ़ोतरी हो, कौशलों का विकास हो आपके अंदर, वो विकास कहलाता है। और उसी चीज़ को लेते हुए हमने आज कुछ नेचर एंड स्कोप की बात करी, प्रकृति एंड क्षेत्र की बात करी, और जो कि शिक्षण से जुड़े थे। अब इतना बहुत है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लासेस का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा एक साथ ही एक क्लास में कर दें हम कवर, थोड़ा लेंगे तो आपको रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस चीज़ को, टॉपिक को स्लोली आराम से देखते हुए चलिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।